विश्रांत सागर, लाखों भगत तेरे विश्रांत सागर। एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले, एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरावीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगला दानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन SBI वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार वंसल चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसाईगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहर का निवासी मध्य प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश। अब रही बात बचाने के चक्कर में, क्योंकि ये तो हर जगह स्थिति है, पता नहीं क्यों भूत सवार हो जाता है, कमेटी में आते ही पैसा बचाने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या लोग क्या क्या झूठ बोल देते हैं। ये तो पक्का है, इसमें तो ना यहाँ के बचे ना कहीं के बचे, नहीं बचे ना भाई साहब। और तुम तो बचे ही नहीं, तुम नहीं, मतलब तुम्हारी पार्टी टिंकल जैसे ज्ञानी नहीं बचे, सच कह रहा हूं। अरे महाराज के सामने तो बिल्कुल खुला, कमी बताओ, कमी मतलब खर्च, आय ज्यादा बताओ जिसमें महाराज भी खुश रहें, टेंशन फ्री रहें, क्योंकि महाराजों को भी विकल्प होता है। ध्यान रखना भाई साहब, यदि महाराजों के चतुर्मास में कुछ घाटा लग जा रहा है, लगता है या लगने की उम्मीद रहती है, तो उनको भी विकल्प होता है। क्योंकि एक बात बताऊं, मैंने कल भी बोली थी हमारे सबके सामने, आज भी बोल दूं स्पष्ट, घाटा लगता है तो एक कमेटी वाले जीवन में कभी प्रशंसा नहीं कर सकते साधु की कि तू अच्छो होगा, हो कभी प्रशंसा नहीं कर सकते। वो हम जैसे महाराज कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो खींचने वाले, तो हमारी तो प्रशंसा कभी कर ही नहीं सकते। तो महाराज को ज्यादा चिंता होती भाई साहब कि घाटा ना हो जाए, कहीं ना हो जाए। तुम्हारे सामने तो खुले दिल से रहो, क्या लेना देना। और मैं तो एक बार मैंने कहा था, पुनः कह दूं, पैसा ही सब कुछ नहीं है। तुम तो पैसे का घाटा भी जाए कभी किसी भी चतुर्मास में, किसी भी साधु संतों में, और धर्म की प्रभावना हो गई हो, और लोग धर्म से जुड़ गए हो, लोग जिनवाणी सुनने आ रहे हो, गुरु भक्ति करने आ रहे हो, आहार देने आ रहे हो, सेवा करने आ रहे हो, धर्म की प्रभावना कर रहे हो, तो बोल देना महाराज हमारे यहाँ घाटा नहीं हुआ, हमारी समझ में फायदा ही फायदा हुआ है, फायदा हुआ है। पैसा क्या, पैसा तो व्यापार लोग करते, घाटा पे होना दबा व्यापारी देखते हैं। इसलिए यानी रौद्र ध्यान नहीं, मिर्सानंद झूठ बोल कर काम नहीं, ये भी झूठ तो है ही, बोलो ना नहीं है, बोलो है, बोलो ना एक बार भाई साहब, बोलो, आपसे बुलवा रहा हूं मैं। अच्छा बहू बेटी आप बताओ, यदि मान लो कोई चीज़ आपकी दुकान में आई, वो आपका व्यापार चल रहा, आपने 5 लाख रुपए आ गए आपके, और 4 लाख रुपए का आय थी, मतलब सामग्री थी, वो 5 लाख रुपए आ गए। वो आप कह रहे नहीं अभी तो हमारे पास 5-6 लाख रुपए का सामान मंगाया था और मैंने 4 ही 5 तो आए हैं, तो झूठ है कि नहीं ये बता दूं, बस आगे पीछे नहीं। भले वो उधारी हो सकता है, पर उधारी है तो उधारी है तो आए ना। ये बनिया बहुत खतरनाक लगे मुझे, वो भिंड के तो विशेष रूप से इस मामले में। रौद्र ध्यान क्यों कर रहे हो, मस्त रहो। राकेश जी, मंत्री जी सुन रहे हो कुछ, इनको सिखा जाओ आने वाली पीढ़ी को। मैं तो बड़े बड़े लोगों से कहूंगा, इसी में सिखाओ इनको, बोलो नई पीढ़ी को, नए बच्चों को कि बेटा साधु संतों के चरणों में पैसे को मत देखना, आने वाली जो पीढ़ी हमारी बिगड़ रही है उसको सुधारने में साधु बहुत निमित्त बने हुए, उनकी धर्म प्रभावना देख लेना। इनको समझाओ सिखाओ। हाय पैसा, अभी से इनकी लगन लग गई पैसों की, तो भैया सही कह रहा हूं, इनको साधु नहीं दिखेंगे, इनको तो पैसे वाले साधु दिखेंगे फिर, चाहे कुछ भी हो। और पैसा ज्यादा आ जाएगा तो ऐसा भी होता है भाई साहब, कहीं कहीं तो तुम्हारा पैसा ज्यादा आ जाता है और पर्सनल समझ लिया कई बार कमेटी ने, और तो वो होता ही रह जाता उन्हीं के पास, फिर उनके अनुसार लगता है, फिर खर्च नहीं होता।
ऐसा भी होता हो जहां पैसा नहीं बचता, टेंशन फ्री, रौद्र ध्यान मत करो। और सुनो मेरे साथ, चोरी आनंदी, चोरी में आनंद बनाना। चोरी मतलब चोरी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स आदि की चोरी करके। और बताया था, बताओ भाई साहब, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, इनकी बात कर रहा हूं। रास्ते में 20 रुपया पड़े मिल गए, उतने की ब्रेड खरीद लाए और खिला दी बच्चे को, अपने बच्चे को नहीं, कुत्ते के बच्चे को, वो अलग विषय है। चोरी। और मैंने पूछा फिर शाम को, मैंने भैया यदि 20 रुपया की जगह 2000 को नोट मिलतो तो क्या करते? बोले महाराज हम तो मंदिर नहीं आते कि कोई मांग में ना आ जाए। मैंने कहा ओहो। और चोरी में आनंद है भाई साहब। नेतंबा पततंबा सुबिरस्तंबा परस्मृशिष्टम ना हरति न चा दत्ते तद क्रोष्ट परिणमनम। आचार्य महाराज समंतव्रत स्वामी ने रत्न कंड श्रावकाचार्य में स्पष्ट लिखा, किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई चीज को ना तो स्वयं उठाता है ना किसी को देता है, उसका नाम है अचोरण वृथ। मिट्टी है मेरे लिए, लाखों की सामग्री भी। एक बार का दृष्टांत है, एक पति पत्नी कहीं जा रहे थे, दोनों धर्मात्मा थे, दोनों का नियम था किसी भी गिरी हुई पड़ी हुई चीज को नहीं उठाना। विश्वास करना, पति आगे जा रहा था, पत्नी पीछे चल रही थी। क्या? पति आगे, परंपरा है, आज की परंपरा नहीं कि पुष्पा आगे चल रही और पुष्पचंद पीछे चल रहे। आज की परंपरा नहीं, पहले की परंपरा थी। पहले पत्नी पीछे चलती थी और पति आगे चलता था। वो आजकल क्या हो गया, पति पत्नी आगे हो, कई बार तो लात मारा जा रहा, धक्का मारा जा रहा, लगा जा रहा, कोई टेंशन नहीं। और बाकी चर्चा बाद में करेंगे। क्यों भाई साहब बताओ ना सही सही क्या होता, मुझे पता नहीं। भिंड का रिवाज मुझे नहीं पता, क्योंकि भिंड में तो नया हूं, अभी 2 ही महीना तो हुए हैं मुझे। हैं क्या रिवाज है आप लोग जानो। गप्पू भैया, बिट्टू आगे चलती पीछे चलती है, दौड़ जाए आगे और भागती, बोल गई यहाँ से चौका वहां, वहां से चौका वहां, पता नहीं कहां कहां भागती रहती है, तो इनके आगे भी भाग जाती हुई जल्दी जल्दी। सुनो, परंपरा है पत्नी पीछे पति आगे। तो पति जैसे ही आगे जा रहा था, सुनो ध्यान से, एक आगे रत्नों की थैली पड़ी मिली। क्या पड़ी थी? रत्नों की थैली। और रत्नों की थैली जब पड़ी मिली तो पति का तो नियम था कि मुझे उठाना नहीं है, दूसरे की गिरी हुई चीज हुई है, चोरी का दोष। लेकिन उसके मन में आ गया कि मेरी पत्नी पीछे चल रही, कहीं उसके मन में ना आ जाए को उठा लें। इतनी बड़ी हीरे मोती मतलब रत्न मतलब कीमती। तो उसने क्या किया, अपने खड़ा हो गया और खड़े होकर के धूल डालने लगा। किस पर? किस पर? किस पर? जोर से बोलो, और जोर से। रत्नों की थैली पर। तो पत्नी ने देख लिया। पत्नी पूछती है, स्वामी ये क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे बोले बताओ तो क्या कर रहे हो खड़े होकर के, ये मिट्टी यहां से खुशका रहे हो? बोले रत्नों की थैली पड़ी थी तो मैंने सोचा कहीं मेरी पत्नी के भाव ना बदल जाएं तो मैं इसको ढक दूं। तो मालूम पत्नी क्या बोली? अरे स्वामी आप भी कैसी बातें कर रहे हो, मिट्टी के ऊपर मिट्टी ढक रहे हो। क्या बोले? मिट्टी के ऊपर, बोलो क्या नहीं, मिट्टी के ऊपर। कौन बोला? पुष्पा। और तुम होते लो अभी कह रहे वो, मतलब इतनी खराब। अरे कम से कम सुनो, एक बात बताऊं, अशोक की विशेषता मुझे बहुत अच्छी लगी। करें ना करें उनका विषय, पर ये तो मैंने अनुभव किया, मुझसे झूठ नहीं बोलती, मायाचारी नहीं करती अभी तक, सच बता रहा हूं। इसलिए मैं खुश हूं तुमसे। भले बुराई के नाम लेता हूं तो यहाँ लेता हूं क्योंकि इन्होंने बोल दिया। और ये इनको पता नहीं क्यों चीटा लगता है, इनकी बुराई करते हैं इनको ज्यादा चीटा लगता। कमेटी 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 क्या कमेटी कमेटी। अरे भाई साहब मेरा दूसरा विषय है, मैं बहुत खुले दिल का हूं, बहुत खुले दिल का। हाँ मेरी बुराई नहीं मानते लोग, मानते नहीं हो। जो माने तो मैं कभी कभी चला कर जान करके करता हूं कि प्रशंसा तो तूने खूब पाली, कभी कभी बुराई भी सहो। अपना वो नहीं जो प्रशंसा में खुश रहे, अपना वो नहीं जो प्रशंसा में खुश रहे। डॉक्टर साहब अपना वो है जो निंदा में भी खुश रहे। क्या अपना वो? हम तो कई बार इसलिए सच बता रहा हूं। अरे महाराज मैं तो मालूम क्या बोलता हूं, भाई साहब तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा मत आओ प्रवचन सुनने में, और तेज बोल देता हूं। देखता हूं कुछ लोग आने बंद कर, कुछ लोग नहीं, हमारा तो कुछ भी हो चलना है।
है ना, तो पता परीक्षा हो जाती इसमें, आना बंद कर दे मान लो। कहने के बाद मैंने कि नहीं, तो एक ज्ञानी बोला, मैंने क्यों ज्ञानी क्यों नहीं आया प्रवचन में? आप ही ने तो कहा था कि नहीं आना। मुमुक्षु, मैंने कहा था नहीं आना, जब मैं कितनी सारी बातें करता हूं उसको तो मानता नहीं है। ऐसे तो कई बार मेरे साथ साधु संतों के साथ घटना घट गई, जहां की ब्रह्मचारियों के साथ घटना गई। आपने कहा था ऐसा कर लो, मैंने इतनी सारी बात अच्छी कर रहा हूं तो नहीं मान रहे हो। वो एक इतनी कहते चले जाओ यहां से, नहीं आना, तुरंत मान ली। इसका मतलब तू वास्तव में शिष्य भी नहीं है। शिष्य वो है हम तुम्हें उठा के भगाएं भी। सम्मी उठ यहां से, भग जा, नहीं आने मेरे अंदर प्रवचन सुननी। महाराज मैं तो आऊंगा, मैं तो, बोलो अशोक जी, मैं तो आऊंगा महाराज, चाहे मारो, चाहे पीटो, चाहे कूटो, चाहे गाली दो, अरे जैसे हो वैसे हो, मैं जैसा हूं वैसा हूं, है वो तो आपका। हाँ, ये भावना जब होती है तो रौद्र ध्यान नहीं, रौद्र ध्यान में मृषानंदी चौर्यानंदी, चोरी नहीं, साधु संतों से विशेष रूप से छूट नहीं, परिग्रहानंदी, ध्यान रखना ज्ञानी। मैंने एक दिन कहा था लक्ष्मी नारायण जी, परिग्रह पाप तो है ही, पर परिग्रह में आनंद मनाना परिग्रह नंदी नाम का रौद्र ध्यान भी है। इसलिए माताओं अपने अपनी पतियों को सुना देना, जो परिग्रह कमा कमा के पैसा कमा कमा आनंद मना रहे, इतना कमा लिया, इतना जोड़ लिया, उनसे पूछो धर्म कितना किया, पुण्य कितना किया, तो पैसा तो कमा लिया। और परिग्रह नंदी नाम का रौद्र ध्यान, वैसा संरक्षण अपने अंदर में का रौद्र ध्यान, अशुभ ध्यान चल रहा है। तो हमारे आचार्य कहते हैं इस पंचम काल में धर्म ध्यान की मात्रा बहुत अल्प है, धर्म ध्यान की मात्रा बहुत अल्प है, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान की मात्रा बहुत ज्यादा है। इसलिए क्या करे, रुद्र झाणिया दिट्टा लट्ठा नष्ट हो रहे हैं जीव पंचम काल में, नष्ट प्रकृति के नष्ट होने वाले जीव बहुत ज्यादा हैं। दुष्टा, कौन दुष्ट, मैं तो ऐसे समाधान लेता हूं भाई साहब, महेंद्र से बताऊं, जब दुष्ट प्रकृति के लोग मिलते हैं ना, स्वार्थी, सुखिया, कसाई, ईर्ष्यालु, राग द्वेषी, कामी, विकारी, मोही, ये चिंतन दुष्ट प्रकृति के हैं। अच्छा नहीं सुनने वाले, अच्छा नहीं करने वाले, अच्छा नहीं चाहने वाले, ऐसे दुष्ट लोग हैं। और दुष्ट की सबसे बड़ी परिभाषा सिर्फ अपनी अपनी अपने मन की चाहता है, और जो मैं कर रहा हूं वो सही है, सामने वाला गलत कर रहा है। ये सबसे बड़ी दुष्ट जीव की पहचान है। जो स्वयं आलू प्याज खाता हो, जो पिता रात्रि में खाना खाता हो, वो बच्चों को कहने का अधिकारी है क्या कह पाता है? इसलिए पहले नंबर में माताओं से बोलता हूं, पहले तुम सुधर के रखो, अपने आप को सुधार के रखो, फिर तुम्हारी संतान सुधरेगी। फिर वो बिरले कि आप सुधरे, फिर बच्चे ना सुधरे, वो फिर पाप पर छोड़ो। अशुभ कर्म का उदय ऐसा है कि ऐसा हो गया, लेकिन सत्य है जैसे जी के नाले नरिया नाली ऊके वैसे भर का, बस क्या, जाके जैसे नदिया नारे वैसे ऊके भर का, वो जाके जैसे बाप मताई ऊके वैसे लड़का। जब बाप मताई पर प्रभाव पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, नियम से गुरु का प्रभाव शिष्यों पर पड़ता है। गुरु एसी ले रहा हो, शिष्य 2 एसी ले रहे हैं भाई साहब, मजा नहीं आ रहा, गर्मी लग रही, इतना बड़ा हालत 2 लगाओ, आहा एंजॉय करो, सो। और गुरु सामने में बैठ जाए तो शिष्य पहले बैठ जाएगा। गुरु बातें कर रहा हो, शिष्य कहे सामय कर लो, तो मैं नहीं बोल पाता हूं, शिष्य गुरु क्या बोल पाएंगे? सच बताऊं, पहले स्वयं सुधरो, फिर सुधारने की चेष्टा करो। और स्वयं बिगड़ा बैठा हो, दूसरों से कह नहीं पाएगा। आने वाली कल्चर ये स्थिति बनेगी, आगे जाने वाली पीढ़ी जब स्वयं नहीं सुधर रही है, स्वयं एंजॉय करेगी, विश्वास करना दूसरों से कह ही नहीं पाएगी। पुरानी लगती ही नहीं है, पुराना व्यक्ति लगता ही नहीं अच्छा टिप टॉप से रहे तो। 60 साल तक शहरों में भाई साहब ऐसी लगती है जैसे अभी 40, 20, 30 साल की हूँ। बढ़िया फैशन, ब्यूटी पार्लर, बढ़िया कटिंग, बढ़िया सेटिंग, बढ़िया क्रीम, बढ़िया पाउडर, बढ़िया नेल पर लिपस्टिक, बढ़िया साड़ी की सेटिंग डिजाइन, बढ़िया वाली साड़ी, दवाई पल्लू चलते बने। और सुनाओ, मजाक में मत लेना, सही कह रहा हूँ, प्रभाव पड़ता है। और जब संस्कारवान होगा तो उसका शरीर अलग दिखता है।
इसलिए जब वो ही मस्त रह रही तो बच्चे को क्या करेगी? अब 50 साल की माँ के 30 साल की बच्ची हो सकती है भाई साहब। 20 साल में शादी हो गई, 21 साल में बच्चा हो गया, बच्ची हो गई। अब 50 साल की लग रही, चलो 50 साल की है, पर 25 साल की बच्ची भी है, युवती है। अब जब सेम एंजॉय करेगी, बच्ची क्या करेगी? तू भी ऐस कर बेटा, मजा ले। इसलिए ध्यान रखना, दुष्टा दुष्ट प्रकृति लोग और कट्ठा कष्ट और पापिष्टा पापिष्ट किन्न नील काओदा कृष्ण नील कापसी युक्त, ऐसे जीव संसार में बहुत हैं। और कैसे इसकी अपना व्याख्यान बाद में करेंगे। आज का अपना समय हो गया। भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरावीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन SBI वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथा बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार वंसल चौथा बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसाईगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहरका निवासी मध्य प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश,